तो जब नारद मुनि व्यास देव जी के पास गए, उन्हें समझाया कि आपको श्रीमद् भागवतम का लेखन करना चाहिए, तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या होगा भागवतम को लिखकर, कुछ एग्जाम्पल दीजिए। नारद मुनि ने बोला कि मैं आपको ना खुद की लाइफ का एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरे साथ में क्या हुआ। तो उस समय नारद मुनि अपने दो जन्म के बारे में बताते हैं। नारद मुनि अपने पिछले जन्म में क्या थे, उससे पिछले जन्म में क्या थे, और किस प्रकार वो नारद मुनि बन गए। नारद मुनि कैसे बने। उन्होंने बोला कि मैं पिछले जन्म में एक दासी पुत्र के रूप में पैदा हुआ था। दासी जंगल में कोई आश्रम बना के एक दासी रहती थी, दासी पुत्र के रूप में जन्म हुआ था। तो उस समय पर चतुर्मास्य के टाइम पर, चतुर्मास्य 4 महीने होते हैं, जिसमें जो भी सन्यासी होते हैं, जो भी परिव्राजकाचार्य होते हैं, जो प्रचार करते हैं घूमते फिरते हुए, वो एक जगह बैठकर विश्राम करके भगवान का भजन करते हैं 4 महीने के लिए। इसलिए चतुर्मास दिया हुआ है बरसात के समय। उस समय कुछ भक्ति वेदांती, कोई शुद्ध भक्त उनके घर के पास से गुजर रहे थे। तो उन दासी ने निवेदन किया कि आप हमारे यहाँ पर रहिए चतुर्मास्य के समय। तो सारे शुद्ध भक्त मिलके, 7-8 शुद्ध भक्त थे, भक्ति वेदांतीस थे, वो उस दासी के घर पर रहे 4 महीने तक। और दासी ने क्या किया, कुछ नहीं किया। उनके कपड़े धोए, खाना बनाया, प्रसाद बनाया, भोग लगाया, बस। उस समय पर वो भगवान की चर्चा किया करते थे। और छोटा सा बालक, 5 वर्ष का बालक, कभी कभी उनकी सेवा कर देता था शुद्ध भक्तों की। कई बार उनके झूठे प्रसाद उन्हें ग्रहण कर लेता था। और कोई प्रवृत्ति नहीं थी खेलने कूदने वाली उस बालक के अंदर, 5 साल के बालक के अंदर। उस समय पर वो रोज नियमित रूप से भगवान के बारे में सुनते थे उन शुद्ध भक्तों से। तो 5 वर्ष का बालक, 5 वर्ष का बच्चा उन सब शुद्ध भक्तों से जो आपस में चर्चा कर रहे हैं, वो सब सुन रहा है उनसे। और सुनते 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 उनकी सेवा करते 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 उनके मन में बहुत लालसा आ गई भगवान को जानने की, भगवान को पहचानने की। सिर्फ 2 चीजें करने से, सेवा करने से और सुनने से। सुनना भी सेवा होती है और बोलना भी सेवा होती है। सेवन मुखे ही जीववादो। अगर हमें भगवान को समझना है, अथा श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिये सेवोन्मुखे ही जीववादो स्वयं एव स्मृति अदाह। ये श्लोक भागवतम में आता है कि किस प्रकार हम भगवान को जान सकते हैं। अथा श्री कृष्ण नामादि, हम भगवान के नाम को, भगवान के विग्रहों को, भगवान के रूप को अपनी भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते हैं। हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण। तो उन्होंने क्या बोला कि हम भगवान के बारे में, भगवान के रूप को, भगवान के नाम को अपने इंद्रियों से कैप्चर नहीं कर सकते हैं। अथा श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिये, हम अपने इंद्रियों से भगवान को नहीं पकड़ सकते हैं। तो कैसे पकड़े भगवान को? अगर हम अपनी इंद्रियों से, जैसे एक किताब है, पुस्तक है, मैं हाथ से पकड़ सकता हूँ, ये पकड़ सकता हूँ, लेकिन क्या मैं भगवान को ऐसे पकड़ सकता हूँ? नहीं पकड़ सकता। तो कैसे भगवान पकड़े में आते हैं, कैसे भगवान आ जाते हैं आपकी जिंदगी में? सेवोन मुखो ही जीववादो,
अपनी जीवा से सेवा करने से। इस जो जीवा है ये सबसे बड़ी दुश्मन है हमारी। आपने कुछ भी एक गलत शब्द बोल दिया एक अच्छे रिश्ते में, पूरा का पूरा रिश्ता खराब हो जाता है। बस एक शब्द चुप गया दिल के अंदर, बोलते हैं ना, बस वो शब्द बोल दिया ना, रिश्ता खत्म। कई बार होता है ना ऐसा, दिल चुप जाता है शब्दों से। थप्पड़ के इतना नहीं होता है, शब्दों से इतना हो जाता है। वुंडिंग वर्ड्स, शब्द हमारे हृदय को पूरा आघात कर देते हैं। और खाने से, चुगलिया करने से बोलते हैं लोग, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ऐसा करना चाहिए था, उसको ऐसा करना चाहिए था। मन में वही चलता रहे, जो शब्द बोलेंगे वही मन में चलता रहेगा। और खाने से, आप क्या खाते हैं उसका असर आपके दिमाग पे पड़ता है। जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो जीभ जो है ना, सबसे बड़ी शत्रु है एक इंसान की। गलत बुलवाती है, गलत खिलवाती है। तो इसको उल्टा करना है। नारद मुनि ने क्या किया, प्रसाद खाया जीभ से और भगवान का वर्णन सुना और भगवान के नाम जाप किया। यही किया बस छोटे बालक ने, 5 साल के बालक ने। वो सेवा करते करते मन में इतनी ललायत आ गया नारद मुनि के छोटे से बालक के रूप में कि जब वो भक्ति वेदांत से चले गए वहां से, कुछ समय बाद एक सर्प सांप आया और सांप ने आके उनकी मां को डस दिया और वो मां मर गई। अब सोचिए 5 साल का छोटा बालक जिसकी एकमात्र मां का निधन हो चुका है, वो क्या करेगा, कितना परेशान हो जाएगा, वो क्या चल रहा होगा उसके मन में। बहुत परेशान होगा, मैं क्या करूंगा, जीवन खराब हो गया पूरा का पूरा। लेकिन उस बालक के रूप मन में ऐसा कुछ भी नहीं आया। उन्हें पता था कि मुझे जीवन में क्या करना है। वो गए, घर से बाहर निकले और पूर्व की तरफ चलने लगे। चलते 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 एक स्थान पर पहुंचे। उस स्थान पर पहुंचकर भगवान को अपने हृदय में एकाग्र चित्त से, एकाग्र मन से ध्यान करने लगे। जिस प्रकार उन्होंने सुना था उन भक्ति वेदांतियों से कि किस प्रकार भगवान का श्रवण करना चाहिए, भगवान के रूप का ध्यान करना चाहिए, सेम तरीके से नारद मुनि ने छोटे बालक के रूप में भगवान का चिंतन किया। जब भगवान का इतना एकाग्र मन से चिंतन किया, सब कुछ त्याग कर, उस समय भगवान ने उनको दर्शन दिए। एक ग्लिम्स मिली भगवान की। जैसे ही भगवान उनके सामने आए, उनके समक्ष आए छोटे बालक के रूप में, 5 वर्ष के बालक के रूप में, मानो आपकी पूरी की पूरी शरीर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही हो। कई बार लगता है करंट लग जाता है छोटे से वायर से, कैसा लगता है, झटका लगता है, करंट का झटका। मान लीजिए आप जाके चिपके ट्रांसफॉर्मर के अंदर, क्या हो रहा होगा आपके अंदर। सेम प्रकार की भावनाएं एक आध्यात्मिक तरीके से, सुखद तरीके से उस बालक के हृदय में प्रवाहित हो रही थी। दर्शन मात्र करने से भगवान श्री कृष्ण के उनका तेज इतना बढ़ गया, इतने वो अश्रु बहने लगे उनके आंखों से, पूरे हाथ हिलने लगे, वो खड़े नहीं हो पाए। जैसी वो भावनाएं, ऐसा कभी उन्होंने महसूस किया ही नहीं था जीवन के अंदर। और जैसी वो भावनाएं आई, उस समय भगवान वहां से विलुप्त हो गए, चले गए। जब एक व्यक्ति बहुत प्यासा होता है ना, रेगिस्तान में बहुत प्यास लग रही है, अगर पानी ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी की एक ड्रॉप आपके जीभ पे पड़ गई और दूसरी ड्रॉप नहीं आ रही है, तो कैसा लगेगा। अरे इससे बड़े देती नहीं भैया, मैं प्यासा ही सही था। कोई को बहुत प्रेम की चाहत है, किसी को प्रेम मिला, एक दिन के लिए प्रेम मिला, कैसा लगेगा, और बुरा लगेगा। तो इसी प्रकार नारद मुनि ने जब भगवान के दर्शन किए, वो उन्हें अनुभव हुआ, वो आध्यात्मिक एक उनके अंदर तरंगे भई और वो खत्म हो गई, तो वो और परेशान हो गए। अभी क्या किया जाए, अभी कैसे भगवान को दोबारा दर्शन किए जाए। ये सोचते हुए वो सेम तरीके से ध्यान करना शुरू किया भगवान के ऊपर। सर दोबारा आ जाएंगे भगवान, लेकिन भगवान नहीं आए। एक बार ही ट्राई किया, नहीं आए। 2 बार ट्राई किया, नहीं आए। 10 बार ट्राई किया, नहीं आए। ट्राई करते रहे, नहीं आए। आई तो बस एक आवाज आकाश से कि मैं वापस नहीं आऊंगा,
कि मैं वापस नहीं आऊंगा। अभी तुम्हारे हृदय में कुछ अशुद्धियां रह गई हैं, उन अशुद्धियों को खत्म करो। इस लालसा से कि कैसा अनुभव होता है मेरे पास रहने का, जब तुम्हारे अंदर की लालसा बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि तुम उन अशुद्धियों को खत्म कर दोगे अपने हृदय से, तब तुम मेरे पास हमेशा के लिए आ जाओगे। तो इस प्रकार छोटे बालक जो भगवान के जैसे दर्शन हुए थे उनको, वो भटकने लगे, वो सब कुछ त्याग कर दिया, बस अपने ही मग्न में रहते थे। वो भगवान की उस दर्शन की चाहत इतनी थी कि वो उससे मन हटा नहीं पा रहे थे। उस चाहत ने, उस प्रेम ने, उस लालसा ने हृदय की सारी अशुद्धियों को खत्म कर दिया। और जब हृदय की सारी अशुद्धियों खत्म हो गई, तब उस समय वो उनकी अचानक से मृत्यु हो गई। और जब अचानक से मृत्यु हुई, तो अगले समय पर, अगले जीवन में वो ब्रह्मा जी से के पुत्र नारद मुनि बने। अभी कोई पूछ सकता है, ये दासी का पुत्र को इतना भाग्य कहां से मिल गया कि वो भक्ति वेदांती उनके पास आ गए और बाद में उनको भगवान के दर्शन हो गए? कुछ तो मिसिंग है यहाँ पे, लग रहा है आपको? छोटा सा बालक दासी का पुत्र कैसे स्टार्ट हो गया? उसके लिए हमें एक और जन्म पूर्व जाना पड़ेगा, जिस समय पर नारद मुनि एक गंधर्व थे, उप ब्रह्मा नाम की गंधर्व थे। जैसे हम भूलोक पर हैं अभी, इससे ऊपर भूवर लोक होता है, फिर स्वर्ग लोक होता है, फिर जनलोक होता है, फिर महारलोक होता है, फिर गंधर्व लोक होता है। गंधर्व लोक सारे हेवनली, सारे देव देवता वहां पर रहते हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुशील, बहुत अच्छे गाने वाले, बहुत अच्छे डांस करने वाले। मतलब जो भी आपको क्वालिटीज दिखती हैं इस जीवन में, उसको आप इनफाइनाइट टाइम्स करके सोचो कि उनकी हर एक की क्वालिटी ऐसी होती है वहां पे गंधर्व लोक में। वहां पर वो उप ब्रह्मा नाम के ब्राह्मण थे, लेकिन वो बहुत ब्यूटीफुल थे, बहुत सुंदर थे, बहुत बुद्धिमान थे। तो उनको उस बात पे बहुत गर्व हो गया, और बहुत सारी उनके साथ अप्सराएं भी जुड़ने लगी, और अच्छा सिंगिंग करते थे। जाके वो देवी देवताओं को परेशान करने लगे, और उनके भगवान के कीर्तन में जाके देवी देवताओं का कीर्तन करना शुरू कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन चल रहा था, उसमें आके डिस्टर्ब करके किसी और देवी देवताओं को कीर्तन करना शुरू कर दिया। तो उनको श्रद्धा नहीं थी, इनका मन इतना कामुकता से भरा हुआ था उन स्त्रियों के प्रति, वो भूल गए मैं क्या कर रहा हूं। तो इस प्रकार ऋषि मुनियों ने उन्हें श्राप दिया और बोला कि तुम एक बिल्कुल शूद्र की तरह बिहेव कर रहे हो, तुम्हारा व्यवहार पूरा शूद्र की तरह है, इसलिए तुम नेक्स्ट जन्म में दासी पुत्र बन जाओ। वो गंधर्व लोक से आके दासी पुत्र बने। जिस तरीके से उन्होंने हरि नाम का डिसरिस्पेक्ट किया था, माना नहीं था, उसकी वजह से वो गिरे आके। बाद में उसी प्रोसेस के ऊपर श्रद्धा डेवलप करके, भक्ति वेदांत सुन के, फिर वो नारद मुनि बन गए। तो वो व्यास देव को बोलते हैं, देखिए मैंने इसी प्रकार अपने जीवन में उन्नति की है, मैं इसी प्रकार नारद मुनि बन पाया हूं, और मैं चाहता हूं कि आप भी भगवान श्री कृष्ण के बारे में का लीला का वर्णन करें। और नारद मुनि को बोला जाता है कि वो ब्रह्मांड में कहीं भी कभी भी जा सकते हैं, और उनकी शक्ति इतनी है कि जितने भी बड़े बड़े भक्त हुए हैं पूरे भागवतम में, वो सब उनके शिष्य हैं। एक बार क्या हुआ, एक छोटी सी कहानी आती है इसमें नारद मुनि के बारे में। एक शिकारी था, उसका नाम मृगा शिकारी, मृगारी हंटर, मृगारी शिकारी। वो क्या करता था, वो जानवर को मार के छोड़ देता था, आधा मार के छोड़ देता था, ताकि वो तड़पते रहे, तड़प तड़प के मरे, पूरा नहीं मारता था। तो उस समय वहां पर नारद मुनि जा रहे थे। नारद मुनि ने देखा ये क्या कर रहा है, ये तो बहुत नरक में जाने वाला है, इस तरह से बताना दे रहा है इन सारे जानवरों को, जीव जंतुओं को। तो उन्होंने बोला, नारद मुनि ने बोला कि तुम उनको पूरा क्यों नहीं मार देते, आधा मार के क्यों छोड़ रहे हो? मृगानी बोला, मुझे तो ऐसे ही सिखाया गया, यही चीज सिखाई है, तो मैं तो ऐसे ही करूंगा। फिर नारद मुनि ने कुछ बताया कि ऐसा नहीं करना चाहिए,
अगले जन्म में तुम्हारा बहुत दिक्कतें आएंगी, जीवन में बहुत परेशानियां आएंगी। ये सोचकर ये बताया नारद मुनि ने मृगारी शिकारी को। उस समय नारद मुनि के संग मात्र से मृगारी का हृदय परिवर्तन होना शुरू हो गया। और फिर पूछा कि मैं क्या करूंगी, मैं अपने सारे के सारे पापों से मुक्त कैसे हूं। कहां भी मृगारी शिकारी एक आदम आगे छोड़ देता था, कुछ फर्क नहीं पड़ता था, और कुछ समय का क्षणिक मात्र का संग